हेलो बोनसाई लवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लांटिंग स्टोरी में। आज हम जानने वाले हैं बोनसाई के एक आकर्षक पहलू एरियल रूट्स के बारे में। अगर आप अनुभवी आर्टिस्ट हो या आप नया स्टार्ट कर रहे हो, आपको बोनसाई के एरियल रूट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके प्लांट को एक अलग ही लेवल में ले जाता है, बहुत ही खूबसूरत बनाता है। इसलिए इस पर वर्क करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़्यादातर एरियल रूट्स फाइकस फैमिली के प्लांट से पाए जाते हैं। ये पेड़ों से निकलकर सीधे ज़मीन में जाते हैं और उसको सहारा देते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं पेड़ों के साथ। ये उसके जो एक घना बनाकर उसे एक फॉरेस्ट स्टाइल में तैयार करते हैं। एक रूट्स इसको बहुत ज़्यादा ब्रिज के तरह सहारा देने का काम करते हैं। ये ज़्यादातर बरसात के दिनों में उगते हैं और बरसात में नमी होने के कारण उगते हैं। ये एयर में मॉइस्चर होने के कारण उससे पोषक तत्व और नमी के कारण ये उगते हैं। ये एरियल रूट्स बरसात में ही उगते हैं बस इसे, और बरसात के बाद ये ऐसे थोड़े थोड़े सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसे हमें बरसात के बाद बचाना होता है ख़राब होने से। एरियल रूट्स जो होते हैं आपके पेड़ को एक बहुत ही प्राचीन लुक देते हैं। ऐसा लगता है मानो कि कई मौसम का ये मार सहकर ये ग्रो हुए हैं और बहुत खूबसूरत बनाता है। इसलिए एरियल रूट्स को केयर करना और उसे ग्रो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस एरियल रूट्स को अगर बरसात के बाद अगर बचाएंगे नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे और सूख जाते हैं। इसलिए हमें कुछ ट्रिक्स के साथ इसे बचाना होता है, और मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एरियल रूट्स को कैसे बचाना है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एरियल रूट्स के बारे में, उसे कैसे ग्रो करना है, कैसे उसकी केयर करना है और उसके बारे में पूरी जानकारी। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं मेरे पीछे, फाइकस फैमिली का एक प्लांट है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने अच्छे से एरियल रूट्स हैं। एरियल रूट्स को ग्रो करना बहुत ही ईजी है और मैं सिंपल आज आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे उसको ग्रो करना है। कुछ लोगों का मानना होता है कि एरियल रूट्स एक समय के बाद ही ग्रो करते हैं प्लांट पे, जब प्लांट बहुत पुराना हो जाता है उसके बाद एरियल रूट्स आने स्टार्ट होते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लांट अपने क्वालिटी के ऊपर रहता है कि प्लांट कैसा है और उसका हार्मोन्स कैसे, उस पर डेवलप होता है, ना कि उसके एज के साथ। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं मैंने रिसेंटली नर्सरी से लिया था और इसमें अच्छे से बहुत एरियल रूट्स आ गए हैं और ये समय के साथ और अच्छा ग्रो होने वाला है। ये प्लांट मुश्किल से 1 ही साल का होगा और इसमें आप एरियल रूट देख सकते हैं कि कितने सारे आ गए हैं। प्लांट के एज से कोई मतलब नहीं है कि आप प्लांट कितना पुराना है उसके बाद एरियल रूट्स आएगा। मेरे कुछ प्लांट ऐसे हैं जो 15-15 साल 20-20 साल पुराने हैं, उसमें भी एरियल रूट्स नहीं है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल के बाद भी बहुत सारे एरियल रूट्स आ गए हैं। तो एज फैक्टर प्लांट में काम नहीं करता है। आप एरियल रूट्स ग्रो करने के कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी उसको ग्रो कर सकते हैं और ग्रो होने के बाद उसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि उसे बचाना ज़रूरी होता है। क्योंकि बारिश जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद एरियल रूट्स बहुत जल्दी सूखने लग जाते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे कि अब बारिश का मौसम धीरे धीरे कम हो गया है, मतलब ख़त्म होने वाला है और पानी अब गिरना बंद हो चुका है। अब इस कंडीशन में हमें उस एरियल रूट्स को बचाना होता है। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि कुछ एरियल रूट्स अगर सॉइल तक पहुंच गए वही सिर्फ सर्वाइव कर पाएंगे और बाकी जो रहेंगे वो धीरे धीरे पूरे ड्राई होकर ख़राब हो जाएंगे। एरियल रूट्स जो होते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, वो बोनसाई को मजबूत भी बनाते हैं और उसकी सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं एरियल रूट्स के प्लांट में क्या क्या फ़ायदे हैं। एरियल रूट्स जो होते हैं वो प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट काम करते हैं। जैसे कि अगर आप इस प्लांट पे देख रहे हैं, अगर इसका ये मेन ब्रांच है और ये एरियल रूट्स इसके जो हैं, अगर इसके जो मेन ब्रांच अगर किसी कारण से ख़राब भी हो गए तो ये प्लांट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये एरियल रूट्स के सहारे से ही जिंदा रहेगा। इसलिए एरियल रूट्स एक अलग तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाता है प्लांट के लिए। एरियल रूट जो होता है आपके बोनसाई को सुंदर बनाता ही है। उसके एरियल रूट से आप कई तरह के उसमें स्टाइल तैयार कर सकते हैं। जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं प्लांट, ये काफ़ी पुराना है और एक ही प्लांट में इतने सारे एरियल रूट्स आ गए हैं कि अब एक प्लांट ही पूरा फॉरेस्ट की तरह एक लुक ले रहा है। इसलिए एरियल रूट से आप कई तरह के और रूट ओवर रॉक में भी ये बहुत फ़ायदे होते हैं और मतलब उसका जो लुक है वो अलग से निखर के आता है। इसलिए एरियल रूट जो रहता है वो बहुत ही अच्छा और आकर्षक काम करता है। तीसरा काम इसका यह है कि बारिश के समय में जो एयर में पोषक तत्व रहते हैं या मॉइस्चर रहता है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं एरियल रूट्स और खुद ग्रो करते हैं। ये तो है एरियल रूट्स के फायदे। और अब हम बात करते हैं कि एरियल रूट्स बचाना कैसे है, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है एरियल रूट्स अपने आप सूखना स्टार्ट हो जाते हैं गर्मी के कारण। इसे हमें किसी भी तरह से सॉइल पे पहुंचाना होता है। एक बार अगर ये सॉइल पे आ गया उसके बाद ये कभी अपने आप मजबूत होता है और मोटा होता जाता है समय के साथ, और ये मोटा और अच्छा होते जाता है। इसलिए हमें एक बार कैसे भी करके इसे सॉइल में पहुंचाना होता है ताकि ये एरियल रूट्स खराब ना हो।
वैसे तो कई तरह के तरीके हैं जिससे एरियल रूट्स को आप बचा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ 4 ऐसे सिंपल और इजी ट्रिक बताने वाला हूं जिसे कोई भी कर सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप बहुत इजीली अपने घर के सामान को उपयोग करके ही इसे मतलब ग्रो कर सकते हैं और बहुत इजी है। आपको मैं मेथड जो बताने वाला हूँ, तो एरियल रूट्स को बचाने के लिए जो पहला तरीका हम यूज़ करते हैं वो है मॉइस्चर मेंटेन करने का। मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हम या तो जो इस पॉट है, पॉट के नीचे एक पानी का टब रख सकते हैं, जिसके मदद से जो मॉइस्चर धीरे धीरे ये एरियल रूट्स रहते रहते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें अगर हम बीच बीच में मतलब दिन में 1-2 बार हल्के इसके जो एरियल रूट्स है उसमें पानी स्प्रे करके भी इसे बचा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके गार्डन में स्पेस है तो उसमें आप ग्रीन हाउस बना के रख सकते हैं प्लांट। ग्रीन हाउस में क्या रहता है कि टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता और उससे भी प्लांट के जो एरियल रूट्स ख़राब नहीं होते। पर ये जो तरीका है बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, इसलिए मैं आपको कभी भी ग्रीन हाउस बनाने का सजेशन नहीं करूँगा। हम इसके लिए दूसरे या तीसरे मतलब जो आगे और जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं आप। तीसरा तरीका जो होता है, आप इस तरह के रूटिंग हार्मोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन्स को आपको करना क्या रहता है कि जब बारिश स्टार्ट होते हैं उस समय आपको जो हल्के फुल्के जो एरियल रूट्स आते हैं उस पर स्प्रे कर सकते हैं। उससे वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और सॉइल पे चले जाते हैं। और एक बार जब आपका जो एरियल रूट्स सॉइल पे चले गया, उसको फिर अब किसी तरह से भी बचाने या उसको संभालने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही ग्रो कर लेते हैं। लास्ट और मेरा फेवरेट जो तरीका है वो है पाइप मेथड का। पाइप मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी साफ पाइप लेके उसमें एरियल रूट्स को ऐसे डालना रहता है। अब एक हिस्सा जो रहेगा वो आपके सॉइल के अंदर रहेगा और एक जो उसका जो एरियल रूट्स का टिप रहेगा उसको हमको पाइप में डालना रहता है। पाइप में डालने के टाइम आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है क्योंकि एरियल रूट्स उससे ख़राब ना हो। एक बार आप अच्छे से सेट कर लेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। पाइप को पहले हम बीच से काट लेते हैं। बीच से काटने के बाद उसमें थोड़े से कोकोपीट डाल देते हैं। कोकोपीट क्या करता है, वो पाइप में आपका मॉइस्चर बनाने का काम करेगा और अच्छे से और बहुत जल्दी वो ग्रो हो जाता है। आने वाले समय में ऐसा ही मोटा तना फिर आपको मिल जाएगा। इसलिए पाइप जो मेथड होता है वो मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो था एरियल रूट्स को समझने और उसको बचाने के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अपने प्लांट में एरियल रूट्स ग्रो करना चाहते हैं। आगे ऐसी वीडियो मैं बनाते रहूँगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।